दोस्तों, तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोषक तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उनमें जो है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सारे ये सब आते हैं। ठीक है। और विटामिन वगैरह भी आती है। ठीक है। और जो एनर्जी है वो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे फैक्ट, सारा सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? पहले तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट बताया गया है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बनिक यौगिक है, मतलब इनके अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है। और यौगिक है, यौगिक का मतलब होता है कि सारे जो चीज़ें हैं इनमें वो निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं, मतलब सारे जो तत्व हैं वो निश्चित मात्रा में रहते हैं, इसलिए इसको यौगिक बोला गया है। ठीक है। ये कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बन की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। ठीक है। और ये पूछा जाए कि ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये है कि ये जो है कार्बन से कार्बन से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये जो है तीनों जो है ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और तीनों ये जो है 1:2:1 के अनुपात में होते हैं, मतलब एक अनुपात जो है कार्बन का रहता है, 2 अनुपात हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। मतलब ये तीनों सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है हाइड्रोजन की। इसके बाद आगे देखते हैं कि इनके बारे में और फैक्ट कि जो शरीर की आवश्यकता जितनी भी होती है, मतलब शरीर के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसका 50 से 52% जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी आवश्यकता होती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करते हैं। इनका यूज़ कहाँ पे होता है? उपयोग की अगर बात करें तो इनका उपयोग जो है रक्त में जो ग्लूकोज है, ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है वो 100 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर बनाए रखने के लिए होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट है, उनका यूज़ जो है हमारे शरीर में, रक्त जो है हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को 100 मिलीग्राम प्रति लीटर बनाए, ये जो पैमाना है इस मतलब इसके अकॉर्डिंग बनाए रखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसके सोर्स की बात करें, स्रोत कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो आप लोगों को पता होगा, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, आलू, गुड़, शहद। ये सारे जो सोर्स हैं वो हैं किसके हैं? ये जो सोर्स हैं ये सारे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो फैक्ट है इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इनका 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक तो है मोनोसेकेराइड, एक है डाइसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोनोसेकेराइड के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से सेकेराइड आते हैं? तो एक है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपने नाम सुना होगा इसका तो। ठीक है, ग्लूकोज आता है। इसके अलावा जो है फ्रक्टोज आता है। फ्रक्टोज आप जो फल वगैरह होते हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। गैलेक्टोज हो गया। और डीऑक्सीराइबोज। ये आप लोग नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि नाम वगैरह पूछे जाते हैं कि मोनोसेकेराइड के अंदर अंदर कौन कौन से सेकेराइड आएंगे। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज जो फलों में पाया जाता है, शहद में भी पाया जाता है, गैलेक्टोज हो गया, और डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। नेक्स्ट है कि डाई जो सेकेराइड है, ठीक है, और मोनोसेकेराइड जो है ऐसे सेकेराइड होते हैं जिनके अंदर एक एक ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है। और इसके बाद जो डाइसेकेराइड, ठीक है, एक से अधिक जो ग्लूकोज की मात्रा अगर रहती है, ठीक है, तो ये नहीं, एक से अधिक मोनोसेकेराइड जो रहते हैं उनसे मिलकर डाइसेकेराइड बनता है। तो डाइसेकेराइड के एग्जांपल में एक तो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और लैक्टोज है। लैक्टोज आप लोग बताइए कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड 3rd नंबर का है। इसमें जो है पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च जैसे चावल वगैरह खाते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है, चावल वगैरह, आलू वगैरह, ठीक है, तो स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा सेलुलोज, मतलब पेड़ पौधों की जो टहनी होती है या फिर कहीं शाखाएं होती हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर जो है
छाल वगैरह होती है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज होता है। ग्लाइकोजन को भी पॉलीसेकेराइड में शामिल किया जाता है। मतलब ये पूछा जाएगा कि पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या आता है। एक स्टार्च आता है, स्टार्च आता है, सेल्यूलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है और काइटिन आता है। ये नाम ध्यान रखना कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है किसके अंदर कौन कौन से सेकेराइड है, मतलब वो इधर उधर मिक्स ना हो। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप मतलब किस सब टॉपिक का वीडियो वो चाहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, और भी बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।